आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि हम रोज करते हैं, अपना ध्यान करते हैं। और सभी को मेरा आत्मवंदन, बहुत ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको तो हम अभी बताएंगे ही कि ध्यान कैसे करना शुरू करना है या क्या है। जो हमारे ग्रुप में मैं कराती हूँ, थोड़ा सा हम सांसों के साथ जुड़े रहना है, लेकिन साथ साथ में कॉन्शियसली कुछ देर हम अपने शरीर पर ध्यान लेकर जाते हैं और कॉन्शियसली ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। जो पुराने ध्यानी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हम जब अपनी धुन में रम जाते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। सो आई अंडरस्टैंड। जो पुराने ध्यानी हैं, अगर वो गहरे ध्यान में निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दैट्स ओके। ये उन लोगों के लिए गाइडेंस देती हूँ मैं जो नए हैं। सो यस, बिल्कुल। और शुरू में हमको क्या करना है, अपने चारों तरफ हम एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। तो पहला काम सुरक्षा चक्र बनाना, प्रोटेक्शन रखना। दूसरा काम ग्राउंडिंग करना। बेसिकली ग्राउंडिंग हम लास्ट में कर लेते हैं, बट पहले सुरक्षा चक्र। उसके बाद सांसों के साथ जुड़कर अपने भीतर झांकते हुए अपने हर शरीर के भागों को, पहले एक भाग सर का भाग हम लेते हैं एक एक करके। और जब मैं बोलती हूँ कि अपने ब्रेन के बिल्कुल बीच में अंदरूनी भाग, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अगर हम इन दोनों उंगलियों को अगर इंटरसेक्ट करें, अगर ये रेखाएं जब इंटरसेक्ट होंगी तो कहाँ पे जुड़ेंगी, वो भाग वहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये हमारा क्राउन चक्रा कहलाता है ना, जिसे हम ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कहते हैं। यहाँ पे हमारी थर्ड आई की जगह है, जो दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पर। और हम इसे नासिका का अग्रभाग भी कहते हैं। एक्चुअली नासिका का अग्रभाग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये टिप है बेसिकली, है ना। कई लोग नासिका के अग्रभाग इसी को कहते हैं, मगर हम जब थर्ड आई के जोड़ते हैं तो ये वाला पार्ट भी होता है। कान, आंख, नाक और साइनसेस हमारे यहाँ पर, अपने पूरे जबड़े, चिन, ये सब। और तो जब मैं सांसें लेने को बोलूंगी तो आपको यहाँ यहाँ आपको ध्यान लेकर जाना है, क्योंकि हमारे जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं वो भी जागृत होते हैं। और जब हम बकायदा डेली सांसों के साथ जुड़ते हैं, अपने शरीर पर ध्यान लेकर जाते हैं, तो हमें कॉन्शियसली सांस लेने से भी हमारे शरीर में, और ध्यान बेसिकली हम अपना ध्यान वहां लेकर जा रहे हैं, एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। और जैसे हम सब जानते हैं, आनापानसति ध्यान में हम अपने सांसों के साथ जब जुड़ते हैं तो जो भी विचार जो आ रहे हैं हमारे दिमाग में, जिन लोगों को बहुत एंजाइटी होती है या कई लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, कई लोगों को बहुत विचार आते हैं, तो ये सोच के चलना है कि जिन लोगों को विचार आते हैं, ऐसे सोचिए कि मैं पानी अपने अपने शरीर का पानी मैं बॉईल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ये पानी जब बॉईल हो रहा है तो इसमें जो विचार है वो बुलबुलों के रूप में ऊपर आ चुके हैं। और ये बुलबुले इसलिए आ रहे हैं, मतलब विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये क्लीन होना चाहते हैं। बेसिकली वाष्प बन के उड़ जाएंगे, मतलब हमारे विचार वो ऊपर तक हमको ध्यान में इसलिए आए। तो ध्यान के समय में हो सकता है, जब आप नए ध्यानी हो, तो आपको पुराने से पुराने विचार आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्लीनिंग हो रही है, राइट। सो अगर विचार आते हैं, कोई बात नहीं है, टोटली ओके। जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट स्लाइड डाउन। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आ रहे हैं, उसको निकाल दो, जाने दो, छोड़ दो उसको। वापस कहाँ पे आना है? नासिका से अंदर सांस लेनी है और बाहर छोड़नी है। अंदर सांस, बाहर सांस, अंदर बाहर करना है हमको। तो अंदर बाहर सांस जब हम लेंगे तो उससे हमें जो भी विचार आ रहे हैं वो छूट जाएंगे अपने आप ही। अभी जैसे आप 1 मिनट में मे बी आपको 10 विचार आते हैं, 100 विचार आ रहे हैं, सपोज 10 विचार लेके चलते हैं 1 मिनट में। तो 1 मिनट में जब ये 10 विचार आ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जब आप एक्चुअली ध्यान में मग्न हो जाएंगे, तो यही विचार जो है कम होते होते हमें, हो सकता है एक दिन 5 हो, करते करते 4, 3, एक दिन होगा एक भी विचार नहीं। और उस दिन आपको ऐसी खुशी होगी, बोलेंगे अरे वाह, आज तो कोई विचार ही नहीं आया। तो दैट इज हाउ इट विल हैपन मास्टर्स। और इस बीच में अगर आपके शरीर में कहीं पे दर्द हो रहा है या खुजलाहट हो रही है, लग रहा बाल हिल रहे हैं या कोई चींटी चल रही है, ऐसा फील होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ध्यान में आपकी जो क्लीनिंग है वो हो रही है। आपकी 72,000 नाड़ी मंडल जो है वो क्लीन होते हैं, क्योंकि आपके सहस्त्रार से ये ब्रह्मांडीय शक्ति जो चारों तरफ मौजूद है वो अंदर प्रवेश करना शुरू करती है और आपकी 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। ये नाड़ी मंडल, इनको हम इंग्लिश में पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कहते हैं, हिंदी में नाड़ी मंडल कहते हैं, नाड़ियां। और जब हम इन पे काम कर रहे होते हैं, बेसिकली कैसे होता है, सांसों के साथ जुड़ते हैं
और जब हम पूरा ध्यान सांसों पे लगा देते हैं तो हमारे विचार शून्य होने लगते हैं। तो जब कोई विचार ही नहीं रहेगा तो ये जगह जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, जो इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन वो खुलती है। और ये जो ब्रह्मांडीय शक्ति जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो हमारे अंदर सर से लेकर पांव तक प्रवेश करना शुरू करती है। हमारे रीढ़ की हड्डी में हर जगह ये सब जाती है। और 33 वर्टिब्रेज जो हमारे शरीर के साथ रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े होते हैं उनमें भी पहुंचती है। अब जैसे रोजाना हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कभी कभार सुबह उठने के समय हमें लगता है अरे यार आज तो बहुत थका थका लग रहा और सो जाए। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है रात भर चलता रहा, नींद में भी आप स्वप्न उसमें थे, और बहुत ऐसा काम आपने स्वप्न अवस्था में भी आपने किया कि जहां पर आपको लग रहा है कि एस्ट्रल ट्रैवल हुई है आपकी, या कहीं गए हैं, या दिमाग चल रहा था कंटिन्यूअसली। तो जब विचार आपके सोते समय में भी आते रहेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है, और क्या होता है, सुबह उठ के हमें लगेगा कि थक गए हैं। अब इसी को अगर हम दूसरी बात बोले कि हो सकता है कि रात को हम सो के जब उठे, सुबह सो के उठे, आज के जैसा फ्रेश तो कभी फील ही नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है। मतलब रात भर में निद्रा देवी ने आपके साथ चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी थी, जब आपका दिमाग सो गया, आपके सहस्त्रार से लेकर पूरे बॉडी में जा रही है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, अब हम जब ध्यान करने बैठ रहे हैं, अपनी बॉडी को अगर आप सीधे रखें, रीढ़ की हड्डी अगर पूरी सीधी है, तो ये एनर्जी जो है बहुत इजीली आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू करती है। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं, वो तो आप ध्यान में हो गए, बॉडी आपकी वो उस कॉन्शियसनेस में नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है, आपका ध्यान ऊंचाई पे चला गया है, गहराई में चला गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपका शरीर जो है, आपका सर झुक जाए, सामने हो जाए, पीछे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, ये सब भी हो सकता है। दैट्स टोटली ओके। लेकिन थोड़ा थोड़ा देर में मैं गाइड करती रहूंगी, आप अवेयर रहना है हम सबको कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए अब हम माइंडफुलनेस की बात करेंगे कि जब हम ध्यान रखें, जब हम सांसें ले रहे हैं और हम ध्यान करने बैठे हैं, तो हमें अवेयर रहना है कि हमें किस प्रकार के विचार ज्यादा आते हैं। और विचार अगर आ भी रहे हैं तो बार बार, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ऑफिस से जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो सामने आती है। दैट्स टोटली ओके। कई बार सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं हमको वहीं पे। तो अगर कोई विचार आ भी गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स टोटली ओके। मगर वो विचार खत्म करके आप दोबारा आप सांसों पे आ जाए। ये नहीं कि एक विचार के बाद दूसरा विचार, अगर सोल्यूशन मिल गया वापस आ जाओ, तुरंत आ जाओ, टोटली ओके, ठीक है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। चलिए ध्यान शुरू करते हैं। पानी अपना पी के बैठे, जो लोग ने पानी नहीं पिया है थोड़ा सा पानी पी लें। और लास्ट में हम पानी रिचार्ज करते हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ, स्टील का ग्लास ये ले लें, या आप जग जग लेना चाहते हैं तो जग लेके बैठे, जो भी अपने घर के लिए अगर पानी चार्ज करना चाहते हैं तो आप लोग पानी चार्ज करने के लिए लेके बैठे। आ, ये पिरामिड है, जिन्होंने नहीं देखा तो ये ब्रास का पिरामिड है, या गोल्डन पिरामिड बोल सकते हैं। तो ये आप सर पे ऐसे लगा के बैठ सकते हैं, है ना, ऐसे करके। तो आप सर पे लगा के बैठ जाएं। और कॉपर का पिरामिड है या फाइबर का पिरामिड है, जैसे फाइबर का पिरामिड है, फाइबर का भी पिरामिड है ना। तो ये भी है, इसमें पतरी सर की तस्वीर बनी है, महाअवतार बाबा जी हैं, ओशो है, और हमारे सात चक्र की पिक्चर है। एनी हाउ, तरह तरह के पिरामिड्स आते हैं, तो आप लोग वो सब लगाकर बैठ सकते हैं, चश्मे उतार दें। चलिए अब पूरी तरह रिलैक्स होकर हम अब एक एक जुट होकर हम सब आलती पालथी मार के बैठेंगे। तो पोजीशन ले लें अपनी, आलती पालथी, मतलब ये मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ, बट आपको पाँव को इस तरह रखना है, आलती पालथी मार के बैठना है। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठे, और पाँव को आप लंबा कर लें अगर बिस्तर पे है। जो लोग घुटने नहीं मोड़ सकते हैं, जिनको तकलीफ है, और जो चेयर सोफा पे बैठ रहे हैं, पाँव को जमीन पे टच होने दें, और अपने टखनों से टखने क्रॉस कर लें, ऐसे एक के ऊपर एक कर लें। हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसा लेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। ये कुछ गाइडलाइंस थी, क्योंकि कई लोग नए जुड़े हैं, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि बताऊं। प्रोटेक्शन के लिए अब हम अपने चारों तरफ एक बबल क्रिएट करेंगे। तो जिस प्रकार आज आशा जी नहीं है, नहीं तो मैं आशा जी की पिक्चर जरूर बताती। आशा जी नहीं है, कोई बात नहीं। बट जैसे सोचिए मेरे चारों तरफ ये दिख रहा है ना ब्लू, तो आपको वैसे ही अपने पूरे शरीर के चारों तरफ व्हाइट बबल
क्रिएट करना है। सबने बचपन में बबल उड़ाए होंगे, पानी के बुलबुले या साबुन के बुलबुले। उस तरह से हमारे चारों तरफ एक ऐसी शील्ड बन गई है, और ये शील्ड किसी भी प्रकार की नुकीली चीज, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, किसी की भी इवल एनर्जीज इस बबल को नहीं तोड़ सकती। और इस ऊर्जा क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में हम इसके बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए हैं, टोटली प्रोटेक्टेड। कई बार आजकल लोग, एक प्लास्टिक बॉल भी होता है, चाहे आप उसको रबर का बॉल बोले या जो भी, उस तरह का एक सुरक्षा चक्र आपके चारों तरफ बना हुआ है। अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करें मास्टर्स। अपनी सांसों को खींचते हुए और बाहर छोड़ते हुए ये बबल क्रिएट करते जाएं, जो पूरी तरह आपको हर तरीके से सपोर्ट किए हुए है। डिवाइन बीइंग्स और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज के साथ हम सब पूरी तरह सुरक्षित हैं। हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज, जो हमारे मास्टर्स की एनर्जीज है, हमारे गाइड्स की, हमारे डिवाइन बीइंग्स की, केवल वही एनर्जीज हम तक आ सकती हैं जो हायर वाइब्रेशन है, हायर गुड के लिए हो। बाकी कोई भी नॉट गुड एनर्जी सब दूर हो रही है। अपने हाथ से एक हाथ दूर इस बबल को चारों तरफ महसूस करेंगे। आंखों को बंद करें और अब अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हमारी हर एक सांस ऊर्जा से भरी हुई है। और जब ये सांसें हम नासिका से ले रहे हैं, ये हमारे फोरहेड, हमारे ब्रेन, लेफ्ट और राइट भाग हमारे ब्रेन के, इन सब में महसूस करें। धीरे धीरे मैं म्यूजिक शेयर करूंगी। मेरे गाइडेंस के साथ साथ हम सब आगे बढ़ेंगे सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांस अब हमारे सर के बिल्कुल अंदरूनी भागों में, बिल्कुल बीच में प्रवेश कर रही है। हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड तक, हाइपोथैलेमस तक इन सांसों को ले जाएं नासिका से। कॉन्शियसली ब्रीद इन करें। आपकी नासिका सांस लेती हुई आपके ब्रेन के अंदर तक सांसों को भेज रही है। महसूस करें, लंबी गहरी सांस लेते हुए 5 सेकंड लगाते हुए सांसों को खींचते हुए अब धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। 5 सेकंड लगाते हैं और रिलैक्स हो जाए। भीतर आती हुई सांस अब हमारे सर के पीछे के भाग, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, उसमें महसूस करें। ये भाग हमारे शरीर को मदद करता है कोऑर्डिनेशन,
हाथ और पांव की उंगलियां और उनकी मोटर स्किल्स, और साथ ही साथ इन भागों में हमारे आंखों से जुड़ी हुई नसें भी होती हैं। महसूस करें, पीछे तक सांस लेकर जाए, सर के पीछे जहां पर ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम, अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अंदर तक पीछे तक आते हैं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाए। अपनी सांसों को हम अपने पूरे चेहरे पे महसूस करेंगे। हमारे साइड में, हमारे ब्रेन के साइड में, कानों के ऊपर भी अपनी सांसों को ले जाए। भीतर आती हुई सांसें नासिका से हमारे कान और कानों के भीतर और कानों के ऊपर सांसों को महसूस करें भीतर आते हुए। ये भाग हमारे कानों से जुड़ा हुआ, हमारे टेम्पोरल लोब से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे इनर ईयर कैनाल से जुड़ा होता है। हमारे गाइड्स, हमारे मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, हायर एंजल्स, आर्कएंजल्स जब हमसे बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, यही भाग यूज होता है। तो अपनी सांसों को यहाँ तक महसूस करें, कानों के ऊपर और कानों के भीतर। महसूस करें हर प्रकार के ब्लॉक्स रिलीज हो रहे हैं। जो भी रुकावटें हैं आप सांसों के साथ बाहर रिलीज कर। भीतर आती हुई सांसें अब हमारी आंखों में प्रवेश कर रही हैं। लंबी गहरी सांस लें और अपनी आंखों में महसूस करें। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें धीरे धीरे। हमारी पूरी सांसें नासिका से अब हमारे गालों में, गालों में और टखनों में पहुंच रही है। भीतर आती हुई हर सांस हम सबको शांति, सुकून, ताजगी का संदेश लेकर आ रही है। हमें शांत और ताजगी का अनुभव हो रहा है। हमारी हर एक सांस अब हमारे गर्दन, गले की आवाज के अंदर
प्रवेश कर रही है। अपने गले के भीतर आपकी गट और आपकी आवाज, आपकी थायराइड ग्लैंड तक इन सांसों को महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अब अपने कंधों को महसूस करें। कंधों के साथ हमारे जीवन का जो भी बोझ है, थोड़ी देर के लिए इस बोझ को उतार दें। काम का बोझ, आइडेंटिटी का बोझ, काम का बोझ, आपके स्टेटस का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, करियर का बोझ, अपने जीवन के इस पहाड़ का बोझ। जो कई लोग डिप्रेस होते हैं, वो हर तरह का बोझ अपने कंधों पर डाल लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे हर कुछ थोड़े देर के लिए नीचे रख और रिलैक्स हो जाए। आंख और आपके कंधे, भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। अपने हाथों को ढीला करें, कंधों को ढीला करें। कहीं पर जकड़न है, अकड़न है, टाइटनेस है, उसे रिलैक्स करें। थोड़ी देर के लिए अपना नाम, आपकी शोहरत, आपका कमाया हुआ धन, आपका स्टैटस, आइडेंटिटी, क्या खोया क्या पाया, सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। सोचें कि आप अभी बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं और ये ध्यान हम सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। जिनको भी हायर सेल्फ किसी की इनवाइट करनी है, जिनको ध्यान कराना चाहते हैं, हम सब बाद में करेंगे। पहले आप अपने आप को रिलैक्स करें। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं, सबको, सारे रिश्तों को छोड़ दें। सिर्फ आप अपने इस शरीर के साथ, अपनी आत्मा के साथ बैठे। ये याद रखना है और अपनी सांसों को महसूस करना है, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। अपनी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि आपकी स्पाइन, अपर बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक और आपकी सांसों को महसूस करें। अपना ध्यान पीठ के ऊपर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए 33 वर्टिब्रेज, इनमें भी ये सांसें पहुंच रही हैं। तो अपनी रीढ़ की हड्डी से सांसें खींच रहे हैं, ऐसा महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स होते जाएं। किसी भी प्रकार का पीठ का बोझ, तकलीफें, अनसपोर्टिवनेस, रिश्तों में जो भी सपोर्ट महसूस नहीं करते हैं, इन सारी तकलीफों को आप रिलीज कर दें सांसों के द्वारा बाहर। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, सिर्फ और सिर्फ निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ जुड़े रहना।
अब अपना पूरा ध्यान अब अपने छाती पर ले जाएं। छाती के भीतर हमारा हृदय और फेफड़ों पर ध्यान दें, यानी कि हार्ट एंड लंग्स पर कंसंट्रेट करें। कोशिश करिएगा कि अगर कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है, कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बोल बातों को। अगर मेरी बात भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और लेट गो करते हुए ध्यान में आगे बढ़ते रहें। जब हम एकजुट होकर एक ग्रुप में काम करते हैं, सबके साथ काम करना होता है, सब कुछ सहन करना होता है, चीजें लेट गो करनी होती है, ये एक दूसरे के साथ सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट बनाना होता है। अगर आप अंग्रेजी हिंदी साथ साथ सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लें, क्योंकि हम सब साथ में ध्यान कर रहे हैं, कई लोग हमारे साथ हैं। अब अपने ध्यान केंद्र में हम सब उन लोगों को लेकर आएंगे जिन लोगों को कभी हमारे द्वारा तकलीफ पहुंची या कभी उन्होंने हमें तकलीफ दी है। किसी भी प्रकार की तकलीफ, हानि, हेट्रेड, गुस्सा, कुछ भी महसूस हुआ हो, उन सब को आज हम माफ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे द्वारा कोई गलती हुई है तो उनसे माफी मांगेंगे, अपने आप को माफ करेंगे, अपने आप से माफी मांगेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हुए उन सभी मनुष्यों को माफ करें जो कभी आपके पास्ट लाइफ से जुड़े थे, चाहे इस जन्म के या पिछले जन्मों के। माफी मांगे या माफ करें। मैं उन सबको माफ करती हूँ जिन्होंने कभी मुझे हानि पहुंचाई है या परेशान किया है। उन लोगों से माफी मांगती हूँ जिनको मैंने कभी हानि पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, या किसी का हनन किया है, या किसी को मारा है, या किसी को कुछ परेशान किया है। उन सब से भी आप माफी मांगे। आपके द्वारा अगर किसी को तकलीफ पहुंची, हम सब उन सब के चेहरों को सामने लाकर उनसे माफी मांगे। मन की आंखों में उनके चेहरे को देखें और माफी मांगे। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। मेरे कारण आपको बहुत हानि पहुंची है, चाहे वो इस जन्म की हो या पिछले जन्मों की। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। जो भी गलतियां मेरे द्वारा हुई माफ करने योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उन गलतियों का मुझे पछतावा है। मुझे माफ करिए। मैं जानता हूँ जो गलतियां मेरे द्वारा हुई है उनके कारण आपको 100% हानि पहुंची थी, और इस जन्म में जो मैं भुगत रही हूँ वो केवल 20% ही है। आपकी तकलीफ मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी है, मगर अब मैं इस तकलीफ को समझ पा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ करें, मेरी गलतियों को नजरअंदाज करें, मुझे क्षमा दें।
और आइंदा ये गलतियां मैं दोबारा नहीं करूंगी। जिसका ख्याल रखूंगी या रखूंगा। मेरे पिछले जन्मों से जुड़े हुए जो भी कर्म है, जो इस जन्म में मैं भुगत रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें और गिव करें। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, अपना प्यार भेजती हूँ, मैं भेजता हूँ। उसी प्रकार जिन लोगों को आप माफ कर रहे हैं, उन लोगों को आप हमेशा के लिए फॉरगिव कर दें, क्षमा दें। उनसे जुड़े हुए सारे बंधन हमें दूर करने हैं, काटने हैं। अपने चारों तरफ से उन सारे बंधनों को हम तोड़कर एक दूसरे को आजाद करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं अभी भी हमारे साथ हैं। हमारे एनर्जेटिक कार्ड्स जो भी फॉर्म हो रहे हैं बीच में, हमारे नाभि के सामने से, छाती के सामने से, हमारे कंधों के आजू बाजू से, सर के ऊपर से, पीठ के पीछे से और पांव के नीचे से, चारों तरफ से एनर्जेटिक कॉर्ड्स आज हम काट रहे हैं, क्योंकि अब उन्हीं ऊर्जाओं के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना। धन्यवाद दें उन लेसन्स का जो हमने लर्न किए, और सबको प्यार भेज दें। कर्मों को हमें और खराब नहीं करने, इन कर्मों को और नहीं बढ़ाने, अब यही समाप्त कर दें, प्यार दे दें और एक्सेप्ट कर लें और फॉरगिव कर दें सबको। लंबी गहरी सांस लेते हुए अब हम सब अपने फेफड़ों पर ध्यान देंगे और अपने फेफड़ों को शुद्ध वायु, प्राण वायु से भरेंगे। लेट योर लंग एक्सपैंड। अपने फेफड़ों को पूरी तरह एक्सपैंड करें सांसों के साथ। सांस भरते हुए अपने लंग्स को चौड़ा करें और जब सांस छोड़े, धीरे धीरे अपनी सांसों को नासिका से बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करें। हम अपनी सांसों को अपने पेट में और पेट से जो महसूस करेंगे। हमारे पेट से जुड़े हुए 3 भाग, जिसे हम मणिपुरा चक्र से जोड़ते हैं, स्वादिष्ठान चक्र से जोड़ते हैं और हमारे मूलाधार से, इन तीनों भागों में सांसें पहुंच रही हैं। अपने पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़े, जो भी परेशानियां हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, पेट से जुड़ी हुई व्यथाएं हैं, तकलीफें हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स हो, खाने की एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम, पाचन से जुड़ी हुई परेशानियां, इन सब को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और प्रकाश, गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में बदलें।
हर सांस जो आप बाहर छोड़ रहे हैं, महसूस करें, मन की आंखों से देखें। सुनहरे प्रकाश की ऊर्जा में चारों तरफ ट्रांसम्यूट हो रही पर्पल वायलेट फ्लेम हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है, फिजिकल बॉडी में, फिजिकल मैटर में शक्ति है कि अपनी इन मानसिक शक्तियों के साथ हमारे शरीर से निकलती हुई नेगेटिव ऊर्जाएं प्रकाश की गोल्डन ऊर्जाओं में बदल रही हैं। अब हम सब अपने कमर, अपने हिप्स, जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, एड़ियां, टखने, पाँव की उंगलियों तक अपना ध्यान ले जाएं। भीतर आती हुई सांसों को हम सब अपने पाँव के भागों में महसूस करेंगे। अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपने पाँव को, जांघों को, घुटनों को, पिंडलियों को, पाँव के तलवों को, पाँव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करें और रिलैक्स होते जाएं, सांस छोड़ते हुए। भीतर आती हुई हर सांस और बाहर जाती हुई हर सांस महसूस करें कि हम सब, हमारी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। अपने आप को ग्राउंड करेंगे, मदर अर्थ को प्रणाम करें और आज्ञा लेकर हम भीतर प्रवेश करेंगे। आपका शरीर जहां बैठा हुआ है, जो भी भाग जमीन से जुड़ा है, वहां से लेकर हम 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट मदर अर्थ के अंदर प्रवेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जड़ें मदर अर्थ में चारों तरफ फैल रही हैं और हम एक वृक्ष के समान सीधे बैठे हुए हैं अर्थ के ऊपर, और हमारी जड़ें अर्थ के भीतर जा रही हैं। मदर अर्थ की ऊर्जाओं को इन जड़ों के द्वारा ऊपर आता हुआ महसूस करें। मदर अर्थ की हीलिंग, प्यार, अपनत्व, एकत्व, शांति, करुणा, कृतज्ञता, हीलिंग एनर्जीज, ग्रोथ, क्रिएटिविटी को महसूस करें। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश कर रही, हमारे शरीर को शांति, सुकून, ताजगी से भरती हुई, उन्हें हल्का भी कर रही। हमारे चारों तरफ, हमारे आजू बाजू जो भी स्पेस मौजूद है, धीरे धीरे इस स्पेस में हमारे शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकल रही और चारों तरफ फैलती जा रही है। जिस कमरे में हम बैठे हैं, उस कमरे से लेकर हमारा पूरा घर इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है। मदर अर्थ की ऊर्जाओं से
अपने आप को कनेक्टेड महसूस करें और रेडिएट करें मदर अर्थ का प्यार, उनकी शांति, करुणा, अपनत्व और एकता। मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज जो मदर अर्थ में उसके ऊपर उगती है, उन सब की ऊर्जाएं हम सबको मिल रही है। ताकत, शक्ति मदर अर्थ प्रदान कर रही है। अपने चारों तरफ ये ग्रीन हीलिंग एनर्जी को फैलते हुए देखिए। आपके पूरे अस्तित्व को से ढकता हुआ देखिए। आप जिस जमीन पे बैठे हैं, चारों तरफ इस ग्रीन एनर्जी को फैलता हुआ देखिए। मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करें कि आपके शरीर में जहां कहीं पर भी इन जरूरत है, उनकी ऊर्जाओं की, शक्तियों की जरूरत है, जहां कहीं पर भी कोई बीमारी है, तकलीफें हैं, उन सब को ठीक कर दें, उन सब को ऊर्जा प्रदान करें। अपनी जड़ी बूटियों की शक्ति से, औषधियों से हमारे शरीर को स्वस्थ कर दें। मदर अर्थ की ग्रीन हीलिंग एनर्जीज को अपने पूरे शरीर में जहां कहीं पे भी जरूरत हो, उस हरी एनर्जी को वहां लेकर महसूस करें। चाहे वो आपके सर में हो, ब्रेन में हो, आंखों में हो, चेहरे पे हो, कानों में हो, पीठ में, कंधों में, हार्ट, लंग्स, पेट, रीढ़ की हड्डी, आपकी त्वचा, आपके एनर्जी सेंटर्स, आपकी बोन मैरो, मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, हर प्रकार के सिस्टम्स में ये ग्रीन हीलिंग एनर्जीज बढ़ती हुई महसूस करें। चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है मास्टर्स। अपने भीतर जहां कहीं पर भी आपको ये ग्रीन हीलिंग एनर्जी चाहिए, उसे गाइड करें। धन्यवाद मदर अर्थ, इन ऊर्जाओं को मुझे प्रदान करने के लिए, मेरे चारों तरफ और मेरे भीतर उन गड्ढों को भरने के लिए जो तकलीफों से खोखले हो गए, खाली हो चुके हैं, जिनमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन सब जगहों को अपनी हरी ऊर्जाओं से भर दें। माय डियर मास्टर्स, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज हम सबको स्वस्थ कर रही है। आप जब तक कि जुड़े रहना चाहते हैं, जुड़े रहिए। अपनी ऊर्जाओं आपके पूरे शरीर में भरता हुआ महसूस करें। प्राण शक्ति, प्राण वायु, उनकी ऊर्जाओं को पूरे शरीर में महसूस करें।
समय लें और धीरे धीरे अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ते जाएं। मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगे और अब केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। हम सब पूरी तरह ग्राउंडेड और एनर्जाइज्ड हो गए हैं, स्टेबलाइज हो चुके हैं। अब केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है। भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए हर सांस हमें ऊर्जावान बना रही है, स्वस्थ कर चुकी है। हमारा घड़ा इस ऊर्जा से लबालब भर चुका है। जब कोई भी चीज भर जाती है, ओवरफ्लो होने लगती है। हम सब दूसरों को माफ कर पाते हैं, प्यारमय हो जाते हैं, लेट गो कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं। अपनी सांसों के साथ एक होते जाए मास्टर्स। चारों तरफ की सृष्टि, चारों तरफ का स्पेस हमारी ऊर्जा के साथ एक होता जा रहा है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई जाप। सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई निर्मल कोमल स्वस्थ सांसें।
सांस हमें ध्यान की ऊंचाइयों तक हमारी चेतना को विस्तार करते हुए हमें आगे तक बढ़ाते हुए आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ते हुए आगे ले चल रही है। हमारी हर एक सांस बेहद कीमती है। हर एक सेकेंड, हमारी हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती हुई शांति, सुकून, स्वस्थता का संदेश ला रही है। सांसों के साथ जुड़े रहें। महसूस करें मेरे शरीर से चारों तरफ ऊर्जा जो भी निकल रही है वो सकारात्मक है। जो भी चीजें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं उन सब चीजों को भी ये सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई मनुष्य हो, जानवर हो, चीजें हो, पेड़ पौधे, हमारे चारों तरफ ये सकारात्मक ऊर्जा बढ़ते जा रही है। हम इस दैवीय शक्ति की ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हुए इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के चैनल बन चुके। ब्रह्मांड हमें हर क्षण अपने संदेश भेज रहा है, चाहे वो सिंक्रोनाइज्ड नंबर्स के रूप में हो, हमारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में हो, कानों में सुनने वाले मैसेजेस के रूप में हो, चाहे वो गाने के रूप में हो, कोई न्यूज के रूप में हो। हमारे चारों तरफ पूरी सृष्टि हमें संदेश भेज रही है। हम सब उन संदेशों को लेने के लिए पूरी तरह ओपन है। हर पॉसिबिलिटी, हर अपॉर्चुनिटी हमारे तक पहुंच रही है। बस अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान सांसों पर। अपने पीठ और गर्दन को सीधा रखें। राइट कोई भी नहीं करेगा और निद्रा में होना कोई ना चाहे। अवेयर रहना है कि हम सांसें ले रहे हैं।
जब हम सबके साथ ध्यान करते हैं, समूह ध्यान करते हैं, तब हम केवल एक की ऊर्जा से नहीं जुड़ते, हम पूरे समूह की ऊर्जा बढ़ जाती है। हर इंसान, हर मनुष्य, हर कोई जो भी जुड़ा है ध्यान से अपनी ऊर्जा प्रदान करता है पूरे ग्रुप को, और पूरा ग्रुप अपनी अपनी ऊर्जाओं के साथ, इस समूह की ऊर्जा के साथ जुड़कर स्वस्थ होने लगता है। ये सकारात्मकता और बढ़ने लगती है जब हम यही ध्यान पूर्णिमा या अमावस्या पर करते हैं। तब कई गुना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। और जब हम पिरामिड लगाकर करते हैं या पिरामिड का आह्वान करके, तब यही ऊर्जा और ट्रिपल हो जाती है। रोजाना ध्यान करें, ध्यान का अभ्यास करें, अपने आप के साथ बैठे और समूह में भी ध्यान करें।
My dear friends, today our guides, guardian angels, archangels are sending us this message. Asking for help and use your free will. चाहते हैं आपके एंजल्स कि अगर आप किसी भी परेशानी में फंसे, कोई भी तकलीफ है, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। आप अपनी फ्री विल दें और कहें मुझे इससे मदद चाहिए, इस सिचुएशन में मदद चाहिए, और वो जरूर मदद करेंगे। और साथ ही साथ कह रहे हैं, कई बार हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं डर जाते हैं और डर के कारण हम उस डर से जुड़ी हुई ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए अपने आप के चारों तरफ सुरक्षा चक्र, जैसे किसी कोकून में जब एक कैटरपिलर अपने आप को समेट कर बंद कर लेता है, हर तकलीफ से दूर हो जाता है, उसी तरह हम एंजल्स की इस हीलिंग लाइट को अपने चारों तरफ बना लें, सुरक्षा चक्र कोकून बना लें, जिससे हम पूरी तरह सुरक्षित रहें और इस प्रकाश के साथ जुड़ जाएं। आर्कएंजल माइकल हमारे साथ है, हम सबको एक ही समय में प्रोटेक्शन दे सकते हैं हर जगह। तो हम सब अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स गाइड करेंगे, अपने सांसों का धन्यवाद करेंगे, प्राण शक्ति की ऊर्जाओं का, हीलिंग एनर्जीज का धन्यवाद करेंगे, मदर अर्थ का धन्यवाद, सृष्टि का धन्यवाद, जन्म का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद। डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे, हाथ, पांव, उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। हमारी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, इन सबको महसूस करें और सीधा करें। धीरे धीरे हम सब अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए, सभी गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए वापस शारीरिक चेतना में आ जाए और धीरे धीरे
अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए, हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अब अपने हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जैसे जैसे हम सब तैयार होते जा रहे हैं ध्यान से बाहर निकलने के लिए, आप धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर ही खोलें और आराम से ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान को समाप्त करेंगे और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। सो माय डियर मास्टर्स, जब भी आप अपनी चेतना में वापस आ जाए, पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल, जो भी आप लेना चाहते हैं चार्ज के लिए, अपने हाथों में, दोनों हाथों में पकड़ लें और आइए हम चार्ज करेंगे। ये मैं जनरल इंटेंशन डालती हूँ सबके लिए। अगर आपका कोई पर्सनल इंटेंशन है तो ज़रूर आप इस तरह से डालें कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसलिए दोनों हाथों में लेते हुए हम अपने चेहरे का प्रतिबिंब इसमें देखेंगे और अब हम इंटेंशन डालेंगे। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर के सभी बड़े, छोटे, बुजुर्ग, हर इंसान प्रेम, सद्भावना, एकता, सौहार्द से रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सबके जीवन में खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, धर्म है, ध्यान है, प्यार है, करुणा है, स्वस्थता है, खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य है। मेरे सभी दोस्त, मित्र, हर कोई मेरे साथ जुड़कर काम करता है, एक होकर काम करता है। हम सब में एकता है, प्यार है, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन मिलता है। मुझे हर दिशाओं से मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी डिवाइन बीइंग्स, मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स मुझे गाइड करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे डिवाइन मैसेजेस देते हैं और मैं हर गाइडेंस प्राप्त करते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए और नई अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरा जीवन टोटली प्रोटेक्टेड, गाइडेड है, सिक्योर्ड है। मैं जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ सभी कुछ साथ जाती है। जो भी मेरे घर आता है या मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मेरे सभी कलीग्स, मेरे सभी साथ में काम करने वाले कर्मचारी, सभी लोग, सभी ध्यानी मित्र, सभी लोग जो भी साथ में काम करते हैं, मैं जहाँ पे भी काम करती हूँ, हर किसी से मुझे सपोर्ट प्राप्त होता है। चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं पर भी मैं जाऊं, सबका सपोर्ट मुझे प्राप्त होता है। मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, इस जल का धन्यवाद करती हूँ। मेरे सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मदर अर्थ का धन्यवाद। हीलिंग एनर्जीज का, आर्कएंजल्स, एंजल्स का धन्यवाद। इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। अब आप पी सकते हैं अपना जल, शेयर कर सकते हैं या कोई और इंटेंशन डालना है आपको इंटेंशन डाल सकते हैं। और बिना समय गवाए जब भी आप सब लोग रेडी हो, किसी का अगर कोई प्रश्न हो, कोई छूट गया हो
प्लीज हैंड रेज कर लें और शेयर करें अपना एक्सपीरियंस या क्वेश्चन, जिससे हम उसको ले सकें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। सभी का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है ध्यान के बाद। ऐसा लगता है कि एक नई जिंदगी मिल जाती है उस दिन के लिए, एक हम सबको ऊर्जा प्रदान हो जाती है मास्टर्स की तरफ से। यस, थैंक यू गौतम जी, थैंक यू सो मच। नरेश जी का भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। सुनीता जी आपका भी थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स, और अगर नहीं है तो एंड कर सकते हैं। रजनी जी का भी धन्यवाद, गजेंद्र जी का, नलनी जी का, हेमलता जी का, प्रवीण सिंह ठाकुर राठौर जी का भी, सिमरन जी का भी थैंक यू सो मच मास्टर्स। आई होप आप सबका ध्यान अच्छा रहा हो। आज मुझे मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज चारों तरफ फैलती हुई दिख रही थी, और काफी ज्यादा दिख रही थी मुझे। इसलिए मदर अर्थ ने ही गाइड किया कि आप वो उस चीज को महसूस करें, इसलिए मैंने वही कहा। अगर कोई महसूस कर रहा तो प्लीज जरूर शेयर करें। यस, शशि जी अनम्यूट करें। तो अंदर शशि जी, तो अंदर। आज अच्छा, बोला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, तो मत बोलिए। इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा। हाँ, मत एनर्जी बर्बाद करिए, मत बोलिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आपको। फिर शेयर करूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आई नो आप भर भर गया एकदम इमोशन, रोने का मन कर रहा है ना, रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सब छोड़। निकला, निकला बहुत, बहुत अच्छा। जब आपने बोला ना यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर जा रही है, वो ऐसे भर गया सारा। और आपने बोला कि सब आपके चारों तरफ जो है, सब सब में वो एनर्जी जा रही है। एकदम इतना चेहरा भी जैसे आग निकलती है ना, ऐसे लाल सा हो गया होगा, मैं तो दिख नहीं रहा था। फील हो रहा था गरम गरम। फील हो रहा था गरम, और बॉडी ऐसे जैसे एक्सपैंड होके ना वाह। चारों तरफ भरा भरा सा हो गया। और मुझे ना अपने हस्बैंड, अपने पापा, अपना भाई, जो सब पता नहीं, वो एकदम से मेरे दिमाग में आ गए, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो वो मैं सोचती हूँ वो क्यों आए। फिर मैंने कहा शायद ना वो मेरा जो अंदर दबा हुआ है, मैं प्रेस नहीं कर पाती, वो आज रिलीज हो गया। क्या हो गया। वही वही। और मुझे बस ऐसे ही भरा भरा सा लगता है। फिर मैंने अपने आप को संभाला, मैं कह दी एनर्जी वेस्ट मेरी जाई जा रही है, मैं अपने अपने बच्चों को भेजूं, मेरे बच्चों को ये एनर्जी मेरे बच्चों के पास जाए। वो बच्चों, आप बोलते हैं ना घर में पूरे फैलती है, तो मेरे बच्चे घर में बैठे हैं, उनको मिले। वाह, अमेजिंग, वंडरफुल। बहुत अच्छा किया आपने अपने आप को। जैसे कई बार होता है ना, हम सबर का बांध बांध के बैठ जाते हैं। तो बस उस बांध को कभी कभी खोल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, रिलीज कर मेरे देना। हस्बैंड तो पूरी शक्ल उनकी वैसी दिखी। हम्म। फिर मैंने अब उनके मम्मी पापा को भी याद किया कि सब जो जो गए हैं, हम्म। अपने फादर को, अपने ब्रदर को, मेरी मम्मी को, जी। सब मैं क्या पता नहीं मुझे क्यों क्यों ये दिख रहे हैं, क्यों दिख मेरा। फिर फिर अपने आप ही कि शायद जो मैं रिलीज नहीं ना कर पाती, आज रिलीज हो रहा है मेरी जो अंदर जो। हमने आज किया भी था ना, बहुत सारा रिलीज भी किया था। अगर आप सबको याद है, फॉरगिवनेस भी किया था, हीलिंग एनर्जी फॉरगिवनेस की, है। मदर अर्थ की। मुझे पूरी ऐसा लगा कि जहां हम बैठे हैं, जहां जहां जो जो बैठा है,
चारों तरफ हरा-हरा हो गया है बहुत। हाँ, हाँ, वो बहुत अच्छा आज एन्जॉय किया उसको, हीलिंग एनर्जी को। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। हाँ, थैंक थैंक यू यू, शशि जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। तभी जब से मैं जुड़ी हूँ ना, आपके ग्रुप में एनर्जी इतनी है ना, फ़ील हो किसी टाइम बताओ ना बताओ, लेकिन इतनी एनर्जी है ना, मेरा सिर तो रोज़ ही ऐसे भारी हो जाता है ना, कानों पानी में पिया से। करिए, पानी पानी पिए हो ना, डेली पानी पीना। हाँ, पीती हूँ, रोज़ पीती और हूँ पानी तो। जिन लोगों को गर्म ज्यादा लगता है, जरूर दिन भर पानी खूब पीना है। ओके, फॉर हाँ, मुझे एवर दे फील हॉट। बॉडी में वाइब्रेशन चाहे बाद में होती, हाथ मेरे ऐसे होते हैं ना, तो फिर वहां बाद में फील होता है, लेकिन ये सिर मेरा ऊपर यहाँ तो ऐसे होता है जैसे फुवारा चल रहा है अंदर, ऐसे जा रहा है गुड गुड। ये तो। सोचिए, हम जब अपन बोलते हैं ना कि हमारे ध्यान की ऊर्जा से कर्म जलते हैं, तो वही हो रहा था, रिलीज भी हुआ, कर्म जले भी। और आपने जो कुछ भी दबा पड़ा था, आज वो रिलीज होके आप सबको माफ कर पाए, वो सब इसलिए आए सामने। तो आप उनको हम्म, धन्यवाद दे और उनको बोले कि कुछ भी अगर गलती हुई है मुझसे, उसके लिए माफ करे। लेकिन अगर मतलब आपको भी जो आपसे आप सबसे गलती हुई है, जिसको मैं पकड़ के बैठ गई थी, उसके लिए मैं आप सबको भी माफी देती हूँ, क्षमा ये तो देती हूँ। पहले जो आपने करवाया वो तो सब बोला, लेकिन जब वो उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाई, वो बस यही कहा कि मैं क्यों वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को। जी, आप बोल रहे थे ये सारी एनर्जी पूरे घर में फैल गई है। वो गाइड भी कर रहे होंगे ना आके आपको, तो इसलिए डोंट वरी, इट्स ऑल गुड। अच्छी बात है, बहुत हाँ, अच्छा हुआ। वंडरफुल, गुड गुड गुड। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू मतलब, थैंक यू। थैंक यू सो मच शशि जी। यस, ममता जी प्लीज अनम्यूट करें। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। आत्मवंदन मैम। गुड मॉर्निंग आत्मवंदन। मैम मेरा ध्यान आज का भी बहुत अच्छा रहा। एंड जो जो आप बोल रहे थे, सो मैं जो जो आप एक बॉडी पार्ट्स को लेके बोल रहे थे, वो मुझे लग रहा था कि मुझसे ही कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे हेल्थ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मेडिटेशन सेशन है, मे बी मेरे लिए ही हो रहा है। जो एक एक पार्ट जो आप बोल रहे थे, ये ऑर्गेन्स बोल रहे थे बॉडी का, सो मेरा ये हो रहा था कि मैम पता नहीं मेरे लिए ही करा है, बिकॉज मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे पूरे। बिकॉज आज का जो था पूरा, मतलब ऑर्गेन्स को लेके, बॉडी के जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, पेन है, किसी को भी कोई डिजीज है, उसी को लेके था। सो जो मैं सुन रही थी, तो मुझे कनेक्ट हो रहा था कि हाँ, ये मेरे बारे में ही हो रहा है, मैम मेरे बारे में ही बोल रही है। देन मैम फील होता रहा, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा सा बीच में मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ध्यान मतलब डिस्टर्ब हो रहा था। फिर एकदम से फोकस आया, फिर मैंने अपना, जब आपने बोलना स्टॉप किया, फिर मैंने मतलब जब एकदम से साइलेंट हो जाता है, फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया कि जो भी यूनिवर्स की पावरफुल एनर्जी है, कॉस्मोस की पावरफुल एनर्जी है, जो पावरफुल मास्टर्स है, आइए प्लीज मेरी बॉडी को हील कीजिए, और मुझे कुछ ऐसा साइन या फिर कुछ ऐसा गाइड कीजिए कि मुझे पता चले कि मैं लाइफ में मुझे क्या करना है। सो मैम मैं ऐसे बोल रही थी, मैसेजेस दे रही थी, और मैं उनको बुला रही थी कि प्लीज पावरफुल, जो भी पावरफुल यूनिवर्स में पावरफुल मास्टर्स हैं, कॉस्मोस के जो पावर है, हीलिंग पावर्स है, आइए मुझे प्रोटेक्ट कीजिए और मेरी बॉडी को हील कीजिए, और मुझे कुछ ऐसा साइन या फिर कुछ ऐसा दिखाने का प्लीज कुछ। तो मैम मेरी यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड राउंड, और मतलब मैं वो ऐसे डिप डिप आ रहा है मेरे अंदर। एंड फर्स्ट टाइम में तो मैम वो पूरा, वो जैसे जाल होता है ना पूरा, उससे मुझे पूरा कवर किया, जैसे हम फिशिंग करते हैं ना, वो ट्रैप डालते हैं, पूरा जाल डालते हैं। एंड वो वैसे ब्राउन कलर का था, जो सॉइल कलर होता है, मिट्टी कलर का, बारीक वाला, वो पूरा मेरे ऊपर मैम ऐसे मैं उसमें कवर हो गई, ग्रेट। पूरा ऊपर। और फिर सेकंड मैंने ट्राई, फिर वापस मैं गई, फिर मैं वापस एक, मुझे मतलब यहाँ पे लाइट दिखा, यहाँ पे सेंटर में मेरे, गुड। लाइक अ कैंडल, जो कैंडल जलता है ना, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं था, इट वाज बहुत छोटा सा। एंड मैम फिर मैं जब मैं ध्यान करती लास्ट 20 to 25 मिनट्स, पूरा मैम यहीं पे था, सम टाइम मुझे लाइट दिखा दिख नहीं रहा था, सकती लेकिन सम टाइम। कैंडल जल रही है। हाँ मैम। मैंने कहा मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि वो पेंटेड है ना मेरा, तो वो, लेकिन वो जल रही है कैंडल। हाँ बताइए, सुन रही हूँ। हाँ, सो मैम वो यहीं पे ऐसे राउंड राउंड, और मैं अंदर, मेरे अंदर से अंदर मैं जाते जा रही हूँ, उसमें डिप जाते जा रही हूँ, यहाँ पे ही था मेरा हाफ एन आवर जो कॉन्सर्ट। सम टाइम लाइट दिख रहा था, सम टाइम मतलब थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा था मुझे, बट यहाँ पे ही था, फर्स्ट टाइम मेरा ध्यान लगा, यहाँ तक मैं पहुंची नहीं। क्या तो बात। मैं
डिस्ट्रैक्ट होती आई एम रहती सो हूँ। हैप्पी फॉर यू, यू नो व्हाई? आपकी एनर्जीज में चेंज है, पता है आपको? डू यू नो, कल से आपकी एनर्जीज में चेंज हो गया है, हाँ, और वो मैं चेंज मुझे दिख रहा पॉजिटिविटी और काफ़ी हाई लग रही है मुझे मेरी एनर्जी। है। क्योंकि मैं पहले बहुत शाय थी, नहीं बोल पाती थी एंड मैं ऐसा कनेक्ट तो भी नहीं मुझे हो नहीं पाती लगा, थी। ऐसा तो मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ, आपकी एनर्जीज में, आपके चेहरे को देख के अब मैं बता सकती हूँ। आई थिंक जो लोग देख रहे होंगे, जो इनको जानते हैं, जो इतने दिन से आ रही थी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यू रियली हैव दैट, वो एनर्जी काम कर रही है। और जब आप नेक्स्ट टाइम बोले ना, तो पावरफुल एनर्जीज बहुत तरह की हो सकती है। ऑलवेज से हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज, हायर गुड अच्छा, वाली एनर्जीज, है ना? ओके, हाय, ठीक है। ओके, हाँ, ओके। बट नहीं, अच्छा और है। मुझे मेरे हस्बैंड का पिक्चर भी दिखा उसमें, जैसे मैं बोल रही थी। मेरे हस्बैंड का मुझे पिक्चर भी दिखा उसमें। लास्ट में जब एकदम से ब्यूटिफुल। 15 टू 20 मिनट्स में डिप में गई थी, वाह, सो मेरे क्या बात है। हाँ, Amazing. I'm very happy सो for you. मैं I'm very, very, very happy. Wonderful. You did ओके good. मैम, उसका क्या मीन था? मतलब एकदम से डीप ऐसे राउंड 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 और एकदम से फिर लास्ट में कुछ वो जब मैं दिखाने की एकदम से कोशिश कर रहे होंगे, ध्यान में दोबारा बैठोगे ना, ये इस ध्यान को दोबारा वो भी कर नेट सकते हो। पूरा मेरे बॉडी को पूरा नेट जैसे डाल देते हैं ना ऊपर, एक फिश को हम जैसे लॉक कर लेते हैं, ऐसे ही वो पूरा नेट मेरी बॉडी को ऐसे पूरा नेट, मुझे ऐसा दिखा कि मेरी बॉडी के ऊपर पूरा वो नेट आया है। उस समय क्या फील हो रहा था? आपको मन में फील होता है कि मैं डर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, नहीं नहीं, हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आई क्योंकि वेंट टू मैं, मेरी हाँ मैम, बात यह है कि उसमें ऐसा हो रहा होगा कि आपको चारों तरफ से सुरक्षा चक्र, जैसे होता है ना, सुरक्षित करके रखा हुआ, जैसे कोई होता है ना, पूरी तरह से आप बंद हो उस सुरक्षा चक्र से। तो ऐसा मतलब वो जो जो भी घबराहट, डर है, या कोई भी एंजाइटी कुछ भी है, वो सब जो है वो आप दूर छोड़ के, क्योंकि वही आज मैसेज आया था ना, आज वैसे ही मैसेज आया था कि अगर आप सबको, किसी को भी फियर एंजाइटी कुछ होती है, फियर बेस्ड, जब हम सोचते भी हैं तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए सोचो यस, कि मास्टर्स आर्कएंजल्स की जो लाइट है, ये हमको पूरी तरह कुकून के जैसे, जैसे ना एकदम कुकून, मैंने कहा था, अगर आप कुकून के जैसे समेटे हुए हैं आप। ओके, वंडरफुल, ग्रेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। बहुत अच्छा है। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आप भी आगे बढ़ रहे हैं। वेरी हैप्पी। और कोई अपना शेयर करना चाहेगा, या कोई, किसी का प्रश्न है? अभी टाइम है, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं सेशन, सो मैं भी जल्दी से छुट्टी पाऊँ। बट एनी हाउ, कोई कहना चाह रहा है तो जरूर शेयर कर दे। मेरे को बहुत सारे नए लोग दिख रहे हैं, नारद प्रसाद जी है, रमा जी हैं, वंदना व्यास जी हैं, वो तो जुड़ रही हैं, बट स्टिल इफ एनीवन वांट्स टू शेयर, गो हेड। मैं तो फिर सोचूंगी सब सो गए। दिशा जी भी हैं, एंड हेमलता तारलेकर जी, वो तो पहले से जुड़ रही, बट या इफ एनीवन वांट्स टू शेयर। अच्छा, दो लोग ने हाथ उठाया, गुरप्रीत जी ने। ओके, या गुरप्रीत जी, अनम्यूट कर लें। नमस्ते वंदन, मधु। नमस्ते। एकदम आत्मवंदन। वंदन। मेडिटेशन ना अच्छा था, बीच बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट, वो सोच डिस्ट्रैक्ट। आ रही, हाँ, तो फिर लगने लगा। बट दैट टाइम ऐसे ही लग रहा था कि कोई मुझे हग करे, एंड देन जैसे आप मदर अर्थ के बारे में, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि आपने मेरे लिए कराया है, तो आई डोंट नो व्हाई। हाँ, सबके लिए अच्छा था। था यार, या सब आई नो सबके लिए था, बट आई डोंट नो देन, बस ऐसा लग रहा था कोई मुझे हेल्प करे, वर्म की, कोई मुझे, आई डोंट नो व्हाई, एंड देन, हम्म। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा ध्यान क्यों अभी ऐसा होने लगा है, क्या होने लगा है? लाइक सोच, मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, तो मेरी इतनी सोच, वही बात, इरी जैसे इरिटेट नहीं हो जाते हैं, हाँ वो ऐसा बोला, वो उसने ऐसा क्यों किया, वो झूठ क्यों बोल रही है, लाइक हम्म ऐसे आ रहे थे। हम्म। तो फिर बाद में जब आते हैं, फिर वो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब फिर आप क्या फिर करो, फिर मेरी बात सुनो। अब आप क्या करो, देखो, कई बार होता है, लेकिन हमारे साथ जो भी नेगेटिविटी जुड़ी हुई है वो बाहर निकल के आएगी, क्योंकि आपकी क्लियरिंग हो रही है। मैंने बताया था ना कि पानी के बुलबुले में भी शुरू में कहा था, मे भी तब आप नहीं आए होगे।
तो जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं, तो जब पानी के बुलबुले उठते हैं, जब बॉईल होना शुरू हो जाता है पानी, तो बुलबुले उठते हैं। दैट मीन्स जब हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करना शुरू करती है यहाँ से, और धीरे धीरे जब अंदर जाती है और जब हमारी नाड़ियां शुद्ध होती, जैसे अभी शशि जी है बोली ना मेरे को गरम गरम लग रहा है एकदम, वही चीज है कि सबका अपना अपना तरीका होता है। अब आपके विचार आ रहे हैं, वो जो बैठे हुए विचार थे दबे हुए, वो अब ऊपर निकल रहे हैं, लेट देम गो। अच्छा है, निकल के दूर हो गए, तो मतलब क्लीनिंग हो रही है। तो इसलिए इट्स गुड दैट दैट क्लीनिंग इज हैपनिंग। लेकिन मधु जी, आई डोंट नो व्हाई मुझे इतना डर लगता है ना कि क्योंकि अभी ऐसा होने लगा है, जो भी काम करती हूँ तो वो बातें इरिटेट मुझे आने लग जाती हैं। एंड फिर मुझे डर होता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, कि मैं भगवान से दूर ना हो जाऊं। एंड देन नेगेटिव आज तो को सोच रही हूँ, नेगेटिव मत सोचो ना, नेगेटिव सोच रही हो ना। तो भगवान से दूर होने की बात नहीं, परम शक्ति से दूर कोई भी नहीं होता, चारों तरफ वो हमारे साथ हमेशा रहती है। लेकिन ये काम हमारा है कि हम सकारात्मक सोचते हैं कि हम नकारात्मक सोचते हैं। जब हम नकारात्मक सोच रखते हैं या नकारात्मक चीजें देखते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, चारों तरफ नकारात्मक चीजें होती हैं, जब हम उसके साथ रहते हैं तो हम में नकारात्मकता आएगी। इसलिए खाने में क्या खा रहे हो, देखने में क्या देख रहे हो, बोलने में क्या बोल रहे हो, सुनने में क्या सुन रहे हो, वो सब बहुत मैटर करता है। इसलिए सी, और भगवान के भजन लगा लिया करो कभी, कोई चीज अगर आपको लगता है ना, वो या कोई नमी हो रंगे हो वो करके जो चैंटिंग है वो भी रहता है, बुद्धा चैंटिंग वाली जो रहती है वो सब है ना। अगर वो वही इंसान आपके साथ रहता हो, देन हाँ, आपको क्या करना चाहिए? इग्नोर, थोड़ा देर के लिए उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए, रहो साथ में, रहना तो पड़ेगा ही, मगर आप क्या कर सकते हैं, देन यू हैव टू ऑलवेज इग्नोर व्हाट दे से। इट्स ओके, लेट इट गो, बिकॉज आप दूसरे रास्ते पे चल रहे हो और वो दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। आप उनके हायर सेल्फ को साथ में बिठा के ध्यान कर सकते हो कि मैं उनके हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ, और उनके हायर सेल्फ को मैं इनवाइट कर रही हूँ ध्यान के लिए, आप आए और मेरे साथ ध्यान में बैठकर ध्यान करें। जब आप उनके साथ 41 डेज तक डेली ध्यान करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनमें भी चेंज आना शुरू हो जाएगा अपने आप। और नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना काम करें। लेकिन आप ये बोले अपने गाइड्स को और उनके भी गाइड्स को कि मास्टर्स, अगर आप हो सके आप इनको हेल्प करें, हो सके नहीं वो तो हेल्प करते ही हैं, कि आप उनको सही रास्ते पे ले आए, अपने आप ये सब चीजें होंगी फिर, ठीक है। जी, थैंक यू मधु जी। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। यस वंदना जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी। हाँ, आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा, बहुत ही एनर्जी थी और एकदम ध्यान लग रहा था। लेकिन आज मेरा बहुत बॉडी एक कर रहा था, कभी एकदम रिलैक्स हो जाती थी और कभी फिर से बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रहा था, पूरा बदन दर्द कर रहा था। और फिर उसके बाद अचानक एक सेकंड के लिए मुझे, मैं खुद को देख रही हूँ और यंग एज में, और मैंने एकदम न्यू बॉर्न बेबी को गोद में ले रखा है। एक सेकंड के लिए वो दिखा और फिर वो ओझल हो गया। फिर से बोलिए, आपने यंग एज में देखा अपने आप को? जी। अच्छा। मैंने ऐसे पिकॉक कलर की साड़ी पहन रखी है और एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को मैं गोद में लेकर के खड़ी हुई हूँ, बस एक सेकंड के लिए दिखा हम्म। और फिर चला गया। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आपके हैं घर ऐसा। परिवार में कौन है, कौन कौन है? मैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है और बेटी ससुराल है। मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा उसको भी प्रॉब्लम है, ऐसा फैमिली प्रॉब्लम, जैसे अभी इन्होंने कहा वैसा ही उसको भी। अच्छा अच्छा। ओके। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ नया आपको, बेटी को कितने बेबी है क्या उसको कि नहीं एक है, लेकिन उसकी इच्छा है एक बेटे, है? एक और हो जाए तो बेटा। हो सकता है या तो वो हो या बेटे का हो, किसी का देखा होगा, आपके हाथ में बेबी है तो आने वाला है, बस ये अच्छी बात है, संभाल रहे जी। हैं, सो वंडरफुल। या तो मैंने, हाँ, यंग एज में हमने 2 अबॉर्शन करा मैंने। ओके। मतलब नहीं चाहिए, पहले तो ऐसा इतना नहीं चाहिए नहीं चाहिए बिना सोचे समझे कर दिया था। तो उस पे गिल्ट रहता है हम लोगों को हमेशा। फॉरगिव उसके लिए करें हम अपने आप को। वगैरह भी, हाँ। गिल्ट भी है तो गिल्ट में ना जिए। उस समय अकल नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई उस समय हमें मेच्योरिटी नहीं थी, अकल नहीं थी, अब अकल आ गई है, तो उन सब चीजों के लिए माफी मांग ले, फॉरगिवनेस करें बार बार, मगर गिल्ट में ना रहे, क्योंकि गिल्ट से हमारी वाइब्रेशन और नीचे चली जाती है। मगर अब जो हो गया है अब उसको करें। और जो आपने मतलब अबॉर्शन भी कराया, तो उन
आत्माओं को भी आप मतलब क्षमा मांगे कि मेरे से ये गलती हुई है और उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। सो ऐसे आप और आपके हस्बैंड अगर हैं तो आप वो कर सकते हैं। जी। और बेटी में भी मैंने, जैसे आपने कहा था कि उसकी सोल को बुलाकर किया, उसके लिए मतलब आप प्रार्थना करो, तो उसमें फर्क है थोड़ा, तो मतलब घर में थोड़ी शांति तो आ गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। वंडरफुल। तो देखिए, वही है सोच अपनी, और दूसरी चीज एक्सेप्टेंस। और सबकी जो जर्नी है जब शुरू होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग शुरू होती है। मगर हाँ, अगर आप ध्यान में आ गए हैं तो ये है कि बताना आपका काम है, करना नहीं करना उनका है। लेकिन हाँ, आप उनके हायर सेल्फ को बिठाकर आप ध्यान कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बट थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, और रमा जी हैं, एंड देन सुनीता जी को लेते हैं। एक मिनट। यस रमा जी, आप वंदन अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट कर। ये देखिए, अब ऑप्शन दिया मैंने अनम्यूट हाँ, का। आभार जी। जी जी। मेरा वो क्या हो 2 मिनट। हाँ जी, हाँ, आत्मवंदन मैम। आप वंदन रमा जी। हाँ जी, नहीं मैं आपका रेगुलर देखती जरूर हूँ, लेकिन लाइव आ जाई हूँ। बहुत वंडरफुल, अच्छे होते हैं मैम आपके। हाँ जी, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, बहुत थैंक बढ़िया सेशन होता है मैम। जैसे कि बताया कि जो पर्सन साथ में रहते हैं हमारे, वैसे तो जवाब मिल ही गया। अगर हम उन्हें फॉर एवर के लिए इग्नोर कर दें, वो भी चल सकते हैं। बहुत बारी सब कुछ कर भी लिया, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। ये पूछना है मुझे। रास्ता अलग नहीं करना है, साथ में अब इतने साल अगर जी रहे नहीं, हैं। वो तो रह रहे हैं साथ में, हाँ हाँ, बट तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं ना, कि वो मतलब ठीक ऐसे है, ही वो देखो है ना, तो है। मेरा मतलब ये था कहने का, इग्नोर का मतलब ये है कि कोई अगर ऊंची नीची बातें कर भी देते, इग्नोर कर दीजिए उन बातों को, ये कह रही थी मैं नहीं, पर कि हर वक्त कोई हर्ट ही करता रहे मैम, हर वक्त, तो उसको कैसे करें हम एक 31 ईयर से। हाँ, तो एक तो आप हायर सेल्फ को बुला के डेली आप जब ध्यान में बैठते तो उनको भी ध्यान में बिठा, उनके ध्यान में, मतलब आप अपने ध्यान में उनको बिठाकर उनके हायर सेल्फ को इनवाइट करते हुए आप भी ध्यान में बैठे, मतलब ऐसे सोचे कि वो आपके साथ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, वो उनमें भी आएगी अपने आप। और उनका हायर सेल्फ, जो किसी का भी हायर सेल्फ, वो एक गोल्डन सेल्फ होता है, प्योर सेल्फ होता है। और वो हर इंसान को गाइड करता है। जैसे मेरा हायर सेल्फ हो, आपका हायर सेल्फ हो, सोनल जी का हो, सुनीता जी, हर किसी का हायर सेल्फ सबको गाइड करता है। हमको इनर गाइडेंस आता है, वो हम फॉलो करते नहीं करते हैं। और एक तो आती है कि हमने अपने बचपन में, हमने अपने घर में खुद में क्या देखा है, और वो चीज हमारी खुद की जो फिजिकल बॉडी है वो फॉलो करती है। क्योंकि आपके हस्बैंड ने जो कुछ देखा होगा, जो कुछ उनके परिवार में हुआ होगा, वही आदतें वो बढ़ती चली जाती है, और फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाते हो। ये आपके संगी साथी ऐसे हैं। तो वही चीज है। अब बात यह है कि 31 साल से आप सब साथ में रह रहे हैं और ये हो रहा है। अब ये है कि एक्सेप्ट कर लो, राइट, एक्सेप्ट कर लो कि वो ऐसे ही है। और यहाँ से सुनो, वहां से निकाल दो, कुछ भी भला बुरा कहते हैं तो अपना काम करो बस। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाइए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी निभाइए। अपने आप को खुश रखना है। अटैच क्यों होना है? हम वैसे हाँ भी, बस। बस यही बात जी, है, अटैच नहीं होना है, ठीक। डिटैच होके अपना काम करते रहे। लेकिन मतलब परिवार है, अब जैसे हाँ नहीं। एक परिवार है, हर परिवार में हर किसी को एक जैसा चीज अच्छी पसंद नहीं आती। मेरे घर में मेरे हर मतलब मेरे बच्चे अलग खाना खाते हैं, हर बच्चा, मतलब 2 लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग फूड पसंद करती हैं। हस्बैंड को अलग चाहिए, मेरे को अलग चाहिए, तो हम चारों एक, उसको करना इट इज नॉट इजी। लेकिन हम्म। फिर भी ये है कि करते हैं। ओके, जितना होता है कर लेते हैं, नहीं हो यही है, खाओ। हाँ। तो ठीक बस, है। ठीक है रमा जी। ठीक। ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू, थैंक आप कहाँ यू। से जुड़े रमा जी? मैं यमुनानगर हरियाणा, जहाँ से लीना जी हैं। अच्छा, लीना भारती जी। ओके। लीना पॉल। अच्छा, लीना, ओ लीना ओके। पॉल जी, ओके, थैंक यू, थैंक हाँ ठीक है। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, रमा जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस सुनीता जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, वंदन मधु जी। हाँ हाँ हाँ, अ, आप ध्यान ध्यान एज यूजुअल ध्यान बहुत बढ़िया था। मैं बीच बीच में सो गई, मतलब आंख लग गई, क्योंकि मैं 2:30 बजे की जाग रही हूँ। तो मैंने प्रेजेंट मोमेंट वाला पहले 2:30 से 5 में वो किया, हम्म जो आप डे बिफोर येस्टरडे था ना,
वो मेरा मिस हुआ था, तो वो मैंने किया। तो इस टाइम मुझे थोड़ा सा नैप आ रहा था बीच बीच में। हाँ, क्या बात। बहुत अच्छा था, बहुत, मतलब वो एकदम से फ्रेश माइंड होके सुना ना, तो एक एक वर्ड आपका, मतलब उसका मीनिंगफुल, इतना डीप मीनिंग, मतलब आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे कल आपने बोला कि आगे आने वाला समय, तो वो थोड़ा सा गाइड करो, वो आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, हम जो जिस समय से जा रहे हैं, कह तो सभी लोग रहे हैं कि 5D में प्रवेश कर चुके हैं। हम हाँ सब जी। अभी भी 3D बॉडीज, मतलब बॉडी में 3D भौतिक जीवन में हम 3D लाइफ के साथ ही जी रहे हैं। कई लोग जब ध्यान करते हैं, धीरे धीरे हम जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा ए है। रूपल मासिम फोन कर तो मैं हाँ हाँ, बिल्कुल सोनल जी। थैंक यू, 1 सेकंड, मेरे को म्यूट कर देती हूँ। सो एनी हाउ, तो हम सब आगे बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से हमारी ऊर्जाएं जो है वो भी हायर वाइब्रेशनल होने लगती हैं, चेंजेस आने लगते हैं, हमें अवेकनिंग होती है, असेंशन के उसमें जाते हैं, असेंड होते हैं, हमें एनर्जीज मिलती हैं, साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम सब जुड़े हैं साइकिक एबिलिटीज से। ऐसा नहीं कि नहीं, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन होता है। लेकिन जब हम, जैसे बोलते हैं ना, एक पानी का घड़ा मैंने भरा, भर गया, लबालब भर गया, अब क्या करेगा वो पानी का? पाइप तो लगा ही हुआ है, वो तो चालू है, मतलब यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो तो चालू ही है। अब मेरे घड़े में वो पाइप लगा हुआ है, अगर मैं डेली साधना कर रही हूँ तो वो साधना अब ओवरफ्लो हो रही है। अब ओवरफ्लो होगी तो हमसे जब लोग जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं? आपसे अगर कोई जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा या क्यों खींचा चला आएगा? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो सकारात्मक है। तो जहां पे भी कोई सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां पे लोग खींचे चले आते हैं, राइट? लेकिन उसके साथ साथ सकारात्मकता के साथ नकारात्मक चीजें भी होती हैं जो ढूंढ रही होती हैं उन सब चीजों को। इसलिए मैं आप सबको डेली समझा रही हूँ कि आने वाला समय में हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो नेगेटिविटी को, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर अच्छाई बढ़ रही है तो वो तो बुराई भी कोशिश करेगी कि भाई मैं भी, क्योंकि डुअलिटी की बात है, तो अच्छा बुरा, रात और दिन, काला सफेद, हर चीज बराबर चल रही होती है, राइट? तो हम बोलते हैं अगर दैवीय शक्तियां हैं और वो बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दैवीय बढ़ती है, ये भी हो रहा है ना, दूसरी भी चीजें हैं। इसलिए लेकिन हमें क्या करना है कि अपनी साधना करते रहो, डेली प्रोटेक्शन करो, मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्टेड रहो, ये मतलब था। आई होप ये समझ में आया आपको, क्लियर? ठीक है। और एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे आप बोलते हैं कि हायर सेल्फ को, उनके हायर सेल्फ को, वो मेरा लॉजिक माइंड ना समझ नहीं पा रहा, ये मुझे समझाओ ताकि वो मेरे डीप अच्छा, रूट में बैठ जाए। ओके, अब ऐसे समझाते, फॉर एग्जाम्पल, एक तो गूगल पे जाके वो हायर सेल्फ का पिक्चर डालना, इमेजेस में चले जाना गूगल पे, और वो हायर सेल्फ इमेजेस करके तो आपको सारी पिक्चर दिखा देगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं ऐसे समझाती हूँ, सपोज हमने जैसे प्रोजेक्टर यूज किया, प्रोजेक्टर से कभी टीवी देखी है, पिक्चर देखी है? हाँ हाँ, जी, है हमारे हमने, पास। कैमरा तो इतना है, रील यहाँ चल रही है, फोकस लाइट पड़ रहा है, वहां पे दिख रहा है, कितना बड़ा हम्म, दिखता है? बहुत बड़ा, जितना भी बड़ा देखना चाहो पर्दा है स्क्रीन। उतना, हाँ। अब वैसे ही है, मेरी फिजिकल बॉडी यहाँ बैठी है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन हायर सेल्फ जो है बहुत बड़ा है, सोचो यूनिवर्स हम्म। तक बड़ा है, राइट? एंड वो हमें हम्म। गाइड कर रहा है, वो हम्म। हमें गाइड कर रहा है, हमारा हायर सेल्फ हमारी उसके साथ जुड़ा हुआ है, हम्म। जुड़ाव है। लेकिन अब हम्म। क्या है कि मैं गलत कर सकती हूँ, एक बात मैं गलत कर सकती हूँ, मेरा हायर हम्म। सेल्फ पूरा प्योर सेल्फ है, वो प्योर हम्म। सेल्फ अच्छा बुरा सब जानता है, वो अच्छा ही गाइड करेगा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये मत करो या ये करो। दैट इज, हम्म। फिर आपको क्या इंट्यूटिव गाइडेंस आएंगे, फील होगा, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स भी आपको मैसेज भेज रहा है कान में, ये सब साइकिक एबिलिटीज के द्वारा हमें पता चलता है। दिस इज द आंसर। तो इसका मतलब जैसे हम किसी के हायर सेल्फ को बिठाते हैं, यानी कि वो उनको गाइड करेगा जिस पर्सन के लिए हम चाहते हैं कि वो मेडिटेट करे, ये करेक्ट, मतलब। करेक्ट, हाँ बिल्कुल। तो आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करेगा, लेकिन उसका हायर सेल्फ उसको गाइड करेगा। ठीक है, मतलब उनके हायर सेल्फ को बिठाना है अपने हाँ हाँ साथ। हाँ, ठीक। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक क्लियर है हो जी, गया? हाँ, अब क्लियर है, अब क्लियर है। वंडरफुल, वंडरफुल, लव यू सुनीता जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यस सोनल जी, તમે કેમ છો? મજામાં? म्हण- एकदम मजामा मैम। एकदम मजाમાં। क्या बोलेंगे इसको? थैंक यू मैम। હું પણ મજામાં, વાહ 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 વાह। શાબાશ मैम, મજામાં। गुजराती तो सरस बोलो છો मैम। હા, બહુ જ સરસ બોલું છું, हाँ, करेक्ट। थैंक यू मैम। मेरे गुजराती फ्रेंड्स का फायदा होना चाहिए ना कि उन वो है, यस यस पंजाबी भी है, बंगाली भी है।
यस, बोलिए बोलिए। आज तो बहुत अच्छा था, मेरा ध्यान बहुत अच्छा था मैम। हम्म। हनुमान जी जैसे शुरू शुरू में तो चालू हुआ ना, तो उसी वक्त जैसे वो बंदर दिखने लगे, फिर बाद में हनुमान जी का मुंह इतनी सब कलरिंग, सब कलर में अब दिखने एक लगे। बात, हाँ बोलो ऐसा बोलो। क्यों? हाँ बताती हूँ, देखो आपको बताती हूँ। सब कलर में। एक मिनट बताती हूँ क्या हुआ। आप हनुमान जी बोल रहे हो ना, अब देखो ये हम्म, कैसे हो जाता है हमको, कैसे कैसे चीजें आ जाती हैं। एकदम से 1 सेकंड रखिएगा। ये बुक है मेरे पास, और आप अगर इसमें, आप सब लोग जानते होंगे, इफ यू गाइस कैन सी, एक मिनट ऐसे दिख रहा है इनकी पिक्चर। हाँ बराबर नहीं दिख रही है। हाँ 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 हाँ। है ना, इतना ये दिख तो रहा है। नीम करोली बाबा है क्या? हाँ हाँ, नीम करोली बाबा। अब सोचो, जैसे ही मैंने इनको देखा, मुझे किसका, और जब मैं ध्यान करा रही थी तभी देखा था, उसी समय ध्यान करा, और मुझे लगा कि अरे हनुमान जी जैसे लग रहे हैं, यू नो। बस ये यही आया था दिमाग में, और आपने अभी जैसे ही हनुमान जी बोला ना, इसलिए मैं सोची आपको मैं बता दूं कि देखो मैं ये करके बैठी थी, और मुझे यही दिमाग में आया, हनुमान जी का ही नाम आया तुरंत, तुरंत वही आया उनको देखते साथ ही। तो वही चीज है कि होता है ऐसी चीजें, बट होता है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा था अनुभव। थैंक यू सो मच। और मैम और एक बात करनी थी मुझे। आज सुबह मैं ध्यान कर रही थी तब पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग तो कौन रहता है वहां पे? अरे वहां पे रहता है वो तो नहीं पता है। हाँ, लेकिन आपको जाना होगा, कोई है क्या वहां पे, कोई काम है पिट्सबर्ग में? क्या पता, मुझे तो नहीं पता। मैं तो वही एक बार कहीं गई थी खाली मैं बहन के लिए। हाँ, तो वही हो सकता है ना, कहीं जाना हो सकता है पिट्सबर्ग का, कोई कनेक्शन होगा, या तो वहां से कोई आने वाला ऐसा होगा, होता या है। कहीं जाने वाला होगा, या कुछ होगा जहां से कुछ फील हो रहा है। तो आप ध्यान में बैठो, उसको डालो, देखो क्यों, मतलब ओके पिट्सबर्ग का नाम क्यों आ रहा था ना, ओके है ना। ओके। मूव वूव तो करने वाले नहीं हो? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैम। ओके, जस्ट ठीक है। थैंक यू सोनल जी, आप ध्यान में बैठ के उसको डालें तो आपको पता चलेगा, है ना। ठीक ओके, है, थैंक यू मैम। थैंक यू सोनल जी। यस लीना जी। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मंदन लीना जी। हाँ जी मैम। मैम आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था। पहले तो आंख नहीं खुली, पर मैंने कल आपसे मदर अर्थ के लिए पूछा था ना, जी जी। तो आपने कनेक्टिविटी इतनी अच्छी दी कि आज मेडिटेशन में मेरी जो टांगों का नीचे का पूरा हिस्सा है ना, हिप्स तक, वो हम्म, पूरा अर्थ के अंदर था। वाह क्या बात है, बिल्कुल। और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पृथ्वी के अंदर ही मिट्टी के बीच में बैठी हूँ, और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी थी जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू मैम, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच लीना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। वंदना जी, सॉरी मेरे को ना टाइम हो गया है, कल भी लेट हो गया था, बट इंग्लिश की क्लास है अभी, तो मैं अभी खत्म करती हूँ सेशन, मतलब एंड करती हूँ, फिर कल हम बात करेंगे, क्योंकि है कल भी आप क्वेश्चन, और कोशिश करें कि जल्दी क्वेश्चन कर लें, लास्ट तक वेट ना करें, क्योंकि लास्ट तक दन 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 लाइन लग जाती है, तो पहले पूछ लें जल्दी जल्दी, तो इजी रहेगा। और अपने क्वेश्चन में अगर आते हैं आप लोग को, दिन भर में अगर आते हैं, ट्राई टू राइट इट डाउन। और यूट्यूब पे जाके भी जब आप, अगर सपोज बाई चांस क्वेश्चन आया है, किसी ने दोबारा ध्यान भी किया है, यूट्यूब का वो देख कर आप लोग लाइक कर सकते हैं, आप उसको लाइक करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें लव लाइट स्टार शाइन को। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जब दोबारा करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है, या तो आप लिखें, या तो यूट्यूब पे जाके आप वहाँ क्वेश्चन डाल दें, तो उससे मुझे पता रहेगा, कुछ होगा तो आंसर कर सकते हैं वहीं के वहीं, और नहीं तो यहाँ पे आके पूछ लें। सो दीज आर द वेज वेयर वी कैन गेट कनेक्टेड। और हाँ, एक और है, एक और मिनट लेके मैं बोलती हूँ। कई लोग ना सीधे मुझे क्वेश्चन लिखते हैं, मैम हमको ना ऐसा करना है, ये करना है, नाम लिखते ही नहीं। अरे भाई, मैं ना किसी के नंबर से मैं नहीं पहचान पाऊंगी, प्लीज राइट योर नेम एंड विच प्लेस, आप कहाँ से मुझे मैसेज कर रहे हैं, क्या नाम है, किसने जोड़ा, अगर ये सब भी लिख देंगे इट विल हेल्प मी। क्योंकि अभी भी किसी ने मुझे स्वाध्याय के लिए बोला है, सीधे उन्होंने नाम लिखा, और मैं किसी को नंबर, फिर तो अब मैं यही बोलने वाली हूँ, 8 सो एंड सो नंबर, ये उसको उसी नाम से फिर मैं बोलने वाली हूँ। तो एनी हाउ, बट प्लीज हेल्प मी, आप अपना नाम बताएं। और जब आप जैसे
हमने कितनी सारी चीजें सीखी हैं। हम इंसान हैं, हम नंबरों से थोड़ी ना बात करते हैं, एक दूसरे का नाम है। हम कम से कम, आप चाहे मुझे करे किसी और को भी करे, एटलीस्ट अपना नाम बताकर कि भाई अगर आप आत्मवंदन भी कर रहे हैं अच्छी बात है, हेलो आत्मवंदन सबको, लेकिन अपना नाम बताएं, मेरा नाम मधु, आपका नाम क्या है वो आप बताएं, तब उसके बाद बात शुरू करें। वो शुरू हो जाते हैं सीधे। तो मुझे लगता है मैम से बिल्कुल बहुत 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 प्यार है सबको। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि हम सबके साथ जुड़े और एक साथ ध्यान किया। आप सब, हम सब का मंगल हो, एक दूसरे के साथ हम ध्यान ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहे और हमारे जीवन में प्यार, शांति, एकता, साथ ही साथ खुशियां, समृद्धि सब हमें मिलती रहे, खुशियां बिखरती रहे, हमेशा फैलती रहे और बढ़ती रहे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड कल मिलते हैं। थैंक यू।